युद्ध कभी बैटलफील्ड पे स्टार्ट ही नहीं होता, वो पहले दिमाग में लड़ा जाता है। ये एक बहुत फेमस कोट है गांधार राज शकुनी का, और यही इतने सालों से होता आया है। चाहे आपको दिख रहा हो रशिया वर्सेस यूक्रेन, लेकिन आपको नहीं पता कि रशिया एक्चुअली कितनों के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो चलो इस काल चक्र को समझते हैं। 26 दिसंबर 1991 सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देश इंडिपेंडेंट हो गए। 27 फरवरी 2014 रशिया ने पहला मेजर अटैक किया यूक्रेन पे, एंड तब से 2022 तक ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। एंड फाइनली 24 फरवरी 2022 जब रशिया ने यूक्रेन पे पहला मेजर आर्मी अटैक किया, रशिया का ये मानना था कि नाटो यूक्रेन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके अंदर यूएस और ब्रिटेन जैसी 30+ कंट्रीज शामिल। रशिया को लगा कि नाटो यूक्रेन को अपना ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना के रशियन बॉर्डर्स के करीब आना चाहता है। ये एक मेजर सिक्योरिटी रीजन था यूक्रेन पे एक बहुत बड़ा अटैक करने का, और इसका सामना यूक्रेन पिछले 4 साल से कर रही है। और यहाँ सवाल ये है कि यूक्रेन के पास इतने लंबे समय तक रशिया जैसी सुपर पावर कंट्रीज से लड़ने के लिए एडवांस फायर पावर रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाटो के मेंबर कंट्रीज यूक्रेन को मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहे हैं। समय का दृष्टिकोण कहता है कि ये लॉजिक ही नहीं बनता कि रशिया जैसे सुपर पावर कंट्री जिसके पास एक मेजर मिलिट्री पावर है, उसे यूक्रेन इतने लंबे समय तक फायर पावर से लड़ सके, वो भी बिना किसी बाहरी हेल्प के। ये इम्पॉसिबल, जिसे रशिया बहुत अच्छे से समझता है। यूक्रेन के पास नाटो का सपोर्ट है, लेकिन पैलेस्टाइन को किसका सपोर्ट है?